और ये बड़ा कीमती रोजा है, मेरे आका ने रख लिया है। जो आका रख ले गुलाम कैसे न रखे। तो यहाँ हाथ उठा के बोलो, हुसैन के चाहने वाले कितने रोजेदार बैठे हैं। ईमानदारी से हाथ उठाना, बेईमानी मत करना। जिसका हाथ यहाँ उठ गया उसे उस हाथ को कभी लकवा नहीं लगेगा। बोलो इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह तो दिन रात बोलते हो, कभी वो बात बोलो जो अल्लाह को पसंद आ जाए, कभी वो भी बोलो जो अल्लाह को पसंद आ जाए। मुलाहिजा फरमाइए, हदीस अमीरुल हदीस अबू हुरैरा हदीस पढ़ा रहे हैं, सहाबा पढ़ रहे हैं। मदीने में झिम झिम बारिश हो गई। बारिश होने से कीचड़ हो गया। कीचड़ कहाँ होता है? जहाँ पानी ठहरता है वहीं कीचड़ हो जाता है। वहीं कहीं पानी ठहर गया, कीचड़ हो गया। कीचड़ होने से हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नौजवानी की आलम में है। चलते 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 चले आए तो कीचड़ में पैर पड़ गया। जैसे ही पैर पड़ा कीचड़ में, कीचड़ लग गए पैर को। जब पैर को कीचड़ लग गए तो हज़रत हुसैन ने अभी साफ नहीं किया है, अभी कीचड़ लगे ही है। इधर हर बच्चे जो हैं अपने दिमाग को हदीस के तरफ से हटाकर हुसैन की तरफ, जितने बच्चे हदीस में लगे थे वो सब हुसैन की तरफ। उस्ताद परेशान है, उस्ताद परेशान है। ये ऐसे बच्चे कि जब हदीस, जितने बच्चे बैठे हैं ये सारे बच्चे कामयाब हैं। इसलिए कि पढ़ाने वाले अबू हुरैरा है तो पढ़ने वाला कौन होगा? पढ़ाने वाला सहाबी है तो पढ़ने वाला क्या वहाबी होगा? नहीं, सहाबी का गुलाम ताबईन होगा, ताबईन होगा, सिद्दीकीन में होगा, शुहदा में होगा, सालिहीन होगा, मगर वहाबी भाई नहीं होगा, है ना। अमीरुल हदीस हदीस पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते पढ़ाते जब देखा बच्चों की निगाह हज़रत हुसैन पे लगी है तो आपने पूछा कौन है? कहा हुसैन है। दौड़ के उठते हैं, बच्चों को हटाते हुए दौड़ कर आते हैं। कदमे हुसैन के पास कौन बैठ गया? अबू हुरैरा है। कौन है? अबू हुरैरा है। कदमे हुसैन पे बैठ गए। अदब से बैठकर सर से पगड़ी उतार ली और उतार करके कदमे हुसैन को पोंछ रहे हैं। जितनी गंदगी लगी है उसे साफ कर रहे हैं, कीचड़ लगे हैं उसे साफ कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। हज़रत हुसैन अपने कदमों को पीछे की तरफ खींच लेते हैं। ए बाबा, ए बुजुर्ग, ए अल्लाह वाले, ए अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, ये क्या कर रहे हैं? आपकी दाढ़ी सफेद है, मेरी दाढ़ी काली है, अभी मैं नौजवान हूँ, आप बुजुर्ग हैं। अदब हज़रत हुसैन भी सिखा रहे हैं, अदब हज़रत अबू हुरैरा भी सिखा रहे हैं। दोनों अदब वाले नबी के घर से अदब सीख करके एक तरफ हुसैन है, एक तरफ अबू हुरैरा है। अबू हुरैरा बोले, हुजूर मैं आपकी काली दाढ़ी देखकर मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपकी खिदमत काली दाढ़ी देखकर नहीं कर रहा हूँ। कहा क्या बात है? कहा या हुसैन, मैंने नबी का खून देखा है, नबी का खानदान देखा है, नबी की औलाद को देख करके अपने आका के नवासे, अपने आका के बेटे हुसैन के गर्दो गुबार को साफ। सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा जो अमीरुल हदीस है ना, और क्या करें? या हुसैन ले तो जमीन पे आपका कदम पड़ने न दे, हमेशा अपने कांधे पे बिछाए। हुसैन कौन है? मस्जिद यज़दी का तमाशा देखो, बच्चा है हुसैन। मसले बहुत है,
एतराज़ात बहुत है, कलकत्ता ही में नहीं, पूरी इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में सवाल है कि नमाज अल्लाह की तो ख्याल अल्लाह का। अगर नमाज में मोहब्बत का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। है कि नहीं सवाल? है कि नहीं सवाल? वक्त कम है, जल्दी जल्दी कुछ आप बोले कुछ हम बोले। इश्क का रिश्ता कैसे निभाऊंगा? अब इस तरह लिखेगा ये रिश्ते मोहब्बत, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कुछ आप बोलो, कुछ मैं बोलूं, काम हो जाए, आपका भी शहरी हो जाए, मेरी भी शहरी हो जाए, है ना? बात है ना? सवाल उठता है ना, नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए, नमाज नहीं कहते हैं ना। चलो इस मसले का हल इन मुल्लाओं को आज आया, लेकिन मैं इन्हें 1400 बरस पहले इस मसले का हल करता हुआ दिखा रहा हूं। आईना दिखा, नबी सजदे में, हुसैन खेलते हुए आके नबी के पुष्ट बैठ गए, बैठे हैं नबी सजदे में, सैयदुल अंबिया सजदे में, अनीसे बेकसा सजदे में, हम गरीबों का आका सजदे में, सारे नबियों का सरदार सजदे में, मूसा का सरदार सजदे में, शीश का सरदार सजदे में, दाऊद के सरदार सजदे में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सजदे में, पुष्ट पर हुसैन। अब बताओ ना, नबी का ख्याल कहाँ रहा? नबी का नमाज, नबी की नमाज में ख्याल किसका है? बोलो, हुसैन का है ना? नबी नबी है, हुसैन उम्मती है। नबी नबी है, हुसैन उम्मती है। नबी की नमाज उम्मती के ख्याल से खराब नहीं होती, तो उम्मती की नमाज नबी के ख्याल से कैसे खराब होती? अब नबी सजदे में, नबी सजदे में है, इधर नबी सजदे में सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला। अभी हुसैन पुष्ट पर सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, बढ़ता जा रहा। अभी हुसैन पुष्ट पर, अभी हुसैन पुष्ट पर, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला। अभी हुसैन पुष्ट पर है, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला। कोई हटाने वाला नहीं, कोई हुसैन को हटाने वाला नहीं, ऐसे पकड़ गिराए था या नहीं? सजदे में सैयदुल अंबिया और बगल में सैयदुल मलाइका जिब्रील खड़े होके थे। नबी सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, नबी हुसैन पुष्ट पर, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी हुसैन पुष्ट पर है। नबी 72 मरतबा हम रुक गए। नबी ने कैलकुलेट नहीं किया, गिनती नहीं की। नबी कहते रहे, गिनने वाला गिनता रहा। नबी चुप हो गए, हुसैन उतर गया। खेलते हुए आके दरवाजे फातिमा पे खड़ी हो गई। फातिमी दुआ है, मुस्कुरा गई। अम्मी खातूने जन्नत, तमाम जन्नती औरतों की सरदारा, बेटा हुसैन मुस्कुरा रहा। क्या बात, छोटे हैं? अरे अम्मी बहुत बड़े मसले का हल करके आ रहा, बहुत बड़े मसले का हल करके आ रहा। बेटा हुसैन, अभी इस उम्र में आपके साथ मसला क्या है?
सोचो ना हुसैन क्या, देखो ना हुसैन क्या है, सुनो ना हुसैन क्या है। बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। क्या किया? कहा भी नहीं, बात में बता दूंगा। घर में बैठ गए, खेलने लगे। नमाज पढ़ करके नबी फारिग हुए, आ गए। बेटी फातिमा, हुसैन कहाँ? अंदर है, खेल रहे। आ गए, बेटा हुसैन कहाँ है? यहीं। आज बहुत मजा आया आपको, पुश्त पे सवार हो गए। बोले हाँ, मसला था, हल करने गया था। अच्छा हुसैन, कौन सा मसला? बैठा लिया दोस्त, नबी ने बैठा लिया दोस्त। कौन सा मसला? कहा नाना पहले हमारे मसले का जवाब दो। बोले क्या है आपका मसला? कहा ये बताओ, रुतबे में मैं तुमसे बड़ा हूं या तुम मुझसे बड़े? हुसैन को समझो, वक्त नहीं है, शहादत बोलने के लिए वक्त नहीं है, मगर पॉइंट बता रहा हूं। नाना बताओ, रुतबे में मैं बड़ा हूं या? तूने जन्नत में वार किया। बेटा चुप, खामोश हो जाओ। ये कौन है? सैयदुल मुरसलीन है, खातमुन नबीयीन है, शफीउल मुनव्वीन है, अनीसुल गरबीन है, फरादुल मुस्तकीन है, जाने आमीन है, तहामुल यकीन है। इनकी शान में गुस्ताखी। नाना ने कहा, बेटी फातिमा खामोश हो जाओ, ये नाना के और नवासे की बात हो रही है। इसके बीच में ना अली आएंगे न तुम आओ, कोई नहीं। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? कहा बताइए ना, रुतबे में मैं बड़ा हूं या? आका ने कहा आप ही बताइए। कहा यूं तो मुझे लगता है कि रुतबे में मैं आपसे बहुत बड़ा हूं। क्या बात है, आला हज़रत गलत थोड़ी लिखे हैं। क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की रे ज़हराए गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। राते मुहतरम और करने का मकाम है। यूं तो मैं ही बड़ा हूं। कहा कैसे बेटा? कहा बताइए। आपकी बात फातिह खैबर है, आपके बाप अब्दुल्ला फातिह खैबर है। कहा नहीं, मगर मेरा बाप अली फातिह खैबर है। हाय हाय हाय, आपकी माँ आमिना जन्नती औरतों की सरदारा है। कहा नहीं, मगर मेरी माँ फातिमा जन्नती औरतों की सरदारा है। अच्छा, कहा आपके नाना? आपके नाना सैयदुल अंबिया है। बोले नहीं, मगर मेरे नाना तो सैयदुल अंबिया है। मेरे नाना का मर्तबा तो बहुत बड़ा है, इसलिए है नाना मैं आपसे मर्तबे में बड़ा हूं। तो क्या कहा आपने? सच है, सच है बेटा, आपने जो कहा सच है। अब इस सच को करना है, कहने से तो होगा नहीं। नबी उसे कहते हैं गैब की खबर जानता है। नबी को पता है हुसैन क्या है, नबी जानते हुसैन क्या है। बेटा हुसैन सजदे की बात नहीं बता रहा, ऐसा है आप सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला की रट लगाए हुए थे। मेरे सामने जिब्रील खड़े थे और जिब्रील तमाशा करके खड़े थे, कुछ बोले नहीं। अच्छा, आपने जिब्रील को देखा? कहा या रसूल अल्लाह, जब आपके पुश्त पे सवार हुआ तो हज़रत जिब्रील ने कहा बागे जन्नत है उनकी गली की तरह, उस गली का है जन्नती की तरह। और बात औकात जिब्रील भी आए हैं उसमें सरकार में आदमी की तरह।
बदमे सरकार में आदमी की तरह। अब मैंने देख लिया, आपके पुष्प से देखा। कहा क्या देखा? कहा जिब्रील मुस्कुरा रहे थे। कहा अच्छा। कहा और? कहा मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो मुस्कुरा रहे थे। कहा क्या गिन रहे थे बेटा? अब बताइए, कोई बच्चा होता है, पहले उसे 1 2 3 4 5 6 7 100 तक की गिनती सिखाई जाती है। तो अभी मदरसे में जाने का नंबर ही नहीं आया, मकतब में जाने की घड़ी नहीं आई, मगर हुसैन को कैलकुलेशन किसने बताया? पता चला हुसैन मां के शिकम से पढ़े पढ़ाया थे। फैसला शिकमे मातर में हो चुका। बताए मैं गिन रहा। कहा क्या? कहा करबला जाना है ना? हाँ। के साथ जाऊंगा, बड़ा तशवीश में था, बड़ी टेंशन में था। कहा तो क्या हुआ? कहा फैसला हो गया। आप 72 मरतबा बोलकर चुप हो गए, मुझे समझ में आ गया बस 72 के साथ ही जाना होगा, बस 72 के साथ जाना होगा। मैं समझ गया। फाइनल। अच्छा 72 जाएंगे? बोले हाँ ठीक है। 72 का फैसला मंजूर। 72 से 71 नहीं, 72 से 73। ठीक है, चले मुसाफिर करबला। जरा सोचिए आप हुसैन पाक शेरी खाने वाले लोग हैं यहाँ बैठे हैं। जी जानता हूँ। जब आका रखे तो गुलाम कैसे रखे? और जिसने घर का घर लुटा दिया, आज अगर उस साहब बैठ करके एक गुनाह से अपनी तौबा कर लिए तो समझ लो कि अपने गुनाह को बर्बाद कर दिया। हुसैन का सदका मिला, गया खानदान बख्शवा के गया। यही जलसा, इसी का नाम जलसा। एक चीज 254 हुसैन के नाम बोलो, क्या इरादा है? कोई उसको कत्ल करो, तौबा करो, तब घर जाओ। अगर पैसा लगा के जलसा किया, अगर दिल लगा कर यहाँ बैठे हुए, अगर ये रात कमाने की ख्वाहिश नहीं, कमाने की ख्वाहिश है, एक रात तू कमा ले, जिंदगी भर तेरी रात हसीन कर दी जाएगी। हुसैन एक गुनाह से तौबा करोगे, बोलो तैयार हैं? मैं किसी से नहीं बोलूंगा किस चीज से आपको तौबा करना। आप देखो कौन सी ऐसी गुनाह है, मेरी तकरीर हो रही है, आप सोचते रहो कौन सी ऐसी गुनाह है जिससे अल्लाह नाराज। ठीक है, पक्का डन? इंशाअल्लाह बोलिए, इंशाअल्लाह सब बोलिए, शर्माइए मत, बोलिए इंशाअल्लाह। बोल दो, करो न करो, आज बोलोगे तो कल करो। आज मेरे कहने से नहीं करोगे, कल हुसैन का सदका गिरेगा घर में तो करोगे ना इंशाअल्लाह। ठीक है, हुसैन आखिरी बात, अल हुसैन मिन्नी, नबी ने कहा अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे, अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। ये बात सही है। वाना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से। एक बार नाना ने सजदा किया, कहाँ किया? बोलो 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 बोलो, गारे हिरा में। हाथ उठाओ, बोलो गारे हिरा में, गारे हिरा में। उस सजदे से उठवाने के लिए अबू बकर की ताकत लग गई, नबी ने सजदे से सर को नहीं उठाया। उमर ने ताकत लगाई, नबी ने सजदे से सर को नहीं उठाया। उस्मान ने ताकत लगाई, नबी ने सजदे से सर को नहीं उठाया। मौला कायनात ने ताकत लगाई, नबी ने सर को सजदे से नहीं उठाया। खातूने जन्नत को उठाया, खातूने जन्नत आ गई। आका उठाई,
एक रात जो आपकी फातिमा 2 रिकात की नियत करती है और कभी पूरी नहीं होती, सहर हो जाती है, वो सारी नमाजें मैं आपकी उम्मत के नाम करती हूँ। सर उठा आए 5 वक्त की नमाज जो फर्ज है हम पर, मैं सारी नमाजें अपने ऊपर से माफ करवा करके आपके उम्मत की नजर करती हूँ। अब बाबू सत्य से सर को उठा लीजिए। नहीं उठाया, नहीं उठाया, नहीं उठाया ना मेरा बेटा करबला में बाकी उम्मत की मगफिरत कर लेगा। उठाइए। आज 4 दिन के नबी खाए हुए हैं, 4 दिन के नबी पिए हुए हैं, 4 दिन से नबी सजदे में है। इतना गहरा सजदा किया है कि 2 चश्मा बाहर निकल आया। किस चीज का? आंसू का। आंसू का। अबू बकर देखे बेहोश हो, उमर देखे बेहोश हो, उस्मान गनी देखे बेहोश हो। मौला कायनात ने कहा, अबू बकर भूख की शिद्दत में तड़पाया, 4 दिन से तूने खाया नहीं पिया नहीं, इसलिए बेहोश हो। कहा नहीं। कहा उमर आपको किस चीज ने सताया? कहा किसी ने नहीं। उस्मान गनी आपको क्या हुआ? कहा कुछ नहीं। कहा क्या है, क्यों बेहोश हो रहे हो? कहा ये जो चश्मा बह के आ रहा है ये आप क्या समझ रहे हैं? कहा पानी है। कहा नहीं पानी नहीं है। कहा क्या है? कहा मेरे आका अपनी उम्मत के गम में रो रहे हैं। आए हाय, मेरे आका अपनी उम्मत के गम में आंसू अपनी गुनहगार उम्मत को बख्शवा रहे हैं, अपनी गुनहगार उम्मत बख्शिश करवा रहे हैं। इसलिए असर को सजदे से नहीं उठाते हैं। खातूने जन्नत ने कहा अब कोई हरबा नहीं, कुछ भी बाकी न रहा। अगर आपने सजदे से सर न उठाया तो फातिमा अपने चादर से बाहर आ जाएगी। इतना सुनना था कि नबी ने सर उठा दिया और कहा बेटी फातिमा तूने जल्दी कर दी, अगर थोड़ा सा और मैं मौका दिया होता मैं अपनी तमाम गुनहगार की मग़फ़िरत करवा। करबला समझो एक सजदा नबी ने किया, फातिमा ने उठाया और कहा अब्बा जो सजदा आपने किया मैंने उठवा दिया, लेकिन वादा है फातिमा का जब मेरा बेटा सजदा करेगा तो सुबह क़यामत तक कोई नहीं उठा सकेगा, कोई नहीं उठा सकेगा। जब तलवार लेकर के मैदान कारिसार में मेरा हुसैन आया तो किस लिबास में आया? वो अमामा जो नबी सहाबी के दरमियान होते थे तो पहनते थे, वो अमामा जो नबी अपने तमाम उम्मत के लिए दुआ करते थे तो पहनते थे, वो अमामा के जो एक मर्तबा अम्मी आयशा रख लेती है तो रहमत की बारिशें होने लगती है और देखती क्या है मैं भीग रही हूँ और मेरे आका नहीं भीग रही। क्या बात है? और वही अमामा हुसैन के सर आ रहे एक करके आ रहे गाजर गुजी की तरह जहन्नम में जा रहे। हुसैन ने कहा अली अकबर नहीं है, अली अकबर का बाप आया है, कासिम नहीं है, कासिम का चचा आया है, अब्बास नहीं है, अब्बास का भाई आया है, और ना मोहम्मद नहीं है, उनका मामा आया है। अब वो आया है जिससे फातह खैबर का बेटा कहा जाता है, मुस्तफा जाने रहमत का नवाब। एक एक करके पूरे मैदान खाली कर देते, हजारों की तादाद में हुसैन ने जहन्नम में पहुंचा दिया, मगर तलवारे हुसैन को रोकने के लिए दुनिया की कोई ताकत न रोक सकी, कोई ताकत यजीद की नहीं रोक सकी। बस सुहर का जुमा का दिन था, वक्त खुतबा था, आजान की आवाज आई, चलती हुई तलवार। जालिमों ने कहा मौका अच्छा है, तलवार रुक गए।
मारो तीरों से, मारो बच्ची से, मारो भाले से, जख्मी करते, इतने तीर लगे, इतने जख्म से चूर किए गए। हज़रत हुसैन जमीन पे आए, आकर के और खून का मुसल्ला बिछाया और खून से वज़ू फरमाया। अल्लाह के सामने जब मेरा हुसैन सजदे में गया, संभालना, जब मेरा हुसैन सजदे में गया, उस हुसैन के सजदे को सैयदुल अंबिया देख रही है, उस हुसैन के सजदे को खातून जन्नत तक रही है, उस हुसैन के सजदे को इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद देख रहे हैं, उस हुसैन के सजदे को ज़ैनब कुबरा देख रही है, उस हुसैन के सजदे को उम्मे रुबाब देख रही है, उस हुसैन के सजदे को आसमान देख रहा है, उस हुसैन के सजदे को ज़मीन देख रही है, उस हुसैन के सजदे को हज़रत जिब्रील अमीन देख रहे हैं, उस हुसैन के सजदे को हज़रत मीकाईल देख रहे हैं, उस हुसैन के सजदे को हज़रत इसराफील देख रहे हैं, उस हुसैन के सजदे को हज़रत इस्राईल देख रहे हैं, उस हुसैन के सजदे को हज़रत आदम देख रहे हैं, हज़रत शीश देख रहे हैं, हज़रत सुलेमान देख रहे हैं, हज़रत ज़करिया देख रहे हैं, हज़रत दाऊद देख रहे हैं, हज़रत सुलेमान देख रहे हैं, हज़रत याकूब देख रहे हैं, हज़रत यूसुफ देख रहे हैं। हत्ता के तमाम दुनिया की निगाह एक की तरफ, एक की तरफ। अबू बकर मोमिन है, उमर मोमिन है, ज़ैनुल आबिदीन मोमिन है, खेमे में जितनी औरतें मोमिन हैं, मगर हुसैन दीन है। ऐ करबला वाले, अब तक मोमिनों से खाला पड़ा था, अब तेरे सामने दीन आया तो बने तो अजमेर की जमीन से पुकार कर मेरा बादशाह बोला, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पनाह अस्त हुसैन, सरदार दर्द के यजीद हक्का की बिना इला हस्त हुसैन व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। फिर कभी मौका मिला, मुलाकात हुई तो